हाय फ्रेंड, कैसे हो आप। आई होप कि कल मैंने जो आपको पढ़ा वो आपने अच्छे से सुना होगा। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। आज हम सीखने वाले हैं टैली में प्राइस लिस्ट कैसे करते हैं। प्राइस लिस्ट होता क्या है? किसी भी बिजनेस में स्टॉक सेल करते समय हम उसकी प्राइस पहले से बना के रख सकते हैं, जिससे जब भी हम सामान को सेल करेंगे तब प्राइस अपने आप आ जाएगी। इससे हमारा टाइम भी बचेगा और प्राइस लिखते समय कुछ गलती भी नहीं होगी। लेकिन फ्रेंड, इसमें आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा, प्राइस लिस्ट हमेशा सेल्स पे ही लागू पड़ती है। जब भी हम परचेस करते हैं तो उसके ऊपर प्राइस लिस्ट लागू नहीं होती है। तो चलिए देखते प्राइस लिस्ट कैसे करते हैं। तो पहले से जो हमारी कंपनी बनी है उसको पहले से मैंने सिलेक्ट करके रखा है, स्मार्ट बाइट कंप्यूटर। ये होने के बाद आपको F11 की प्रेस करनी है। F11 की प्रेस करेंगे तो आपको जाना है इन्वेंट्री फीचर्स इस ऑप्शन में। इन्वेंट्री फीचर ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे सेल्स मैनेजमेंट में यूज़ मल्टीपल प्राइस लेवल ये ऑप्शन को एनेबल करना है। मतलब यहाँ पे यस करेंगे तभी जाके वहाँ पे ऑप्शन ऑन होगा। यहाँ पे कंपनी प्राइस लेवल मतलब आप किसको दे रहे हैं, जैसे होलसेलर हो गया, कस्टमर हो गए, वैसे तो आपको यहाँ पे बनाने हैं। जैसे एक होता है होलसेलर और दूसरा होता है कस्टमर। तो एक्सेप्ट करके आ जाइए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम सेल पे करते हैं, तो अकाउंट इन्फो में जाके लेजर हमें बनाने सेल के। तो यहाँ से सेल अकाउंट और एंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिए। सेल क्या मतलब सामने वाली पार्टी को हमने सेल किया, जो पार्टी मतलब जो डेटर रहेगा उसका नाम यहाँ पे आएगा। हमें डेटर का भी लेजर बनाना है, तो लेटर का लेजर हम बना लेते हैं। जैसे कि हमारे पास डेटर है और राज करके डेटर है, तो राज, और ये कौन है, सन्डे डेटर। तो यहाँ से आप सन्डे डेटर सिलेक्ट करके एंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिए। ये होने के बाद यहाँ पे हमें इन्वेंट्री इन्फो में आना है, और इन्वेंट्री इन्फो में आने के बाद स्टॉक आइटम मतलब हमारा प्रोडक्ट की एंट्री करनी है। तो स्टॉक आइटम अभी कौन सा प्रोडक्ट है आपका, जैसे हमारा कंप्यूटर है तो हमारे कंप्यूटर रिलेटेड ऑप्शंस है, मतलब कंप्यूटर रिलेटेड प्रोडक्ट है। तो जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर जो भी है। जैसे कि हम ले रहे कीबोर्ड, मतलब कीबोर्ड हम सेल कर रहे हैं। यहाँ पे यूनिट्स में, अभी यूनिट्स आपको अलग से बनाने से अच्छा कि आप यहाँ पे Alt+C प्रेस करेंगे तो आप जाएंगे यूनिट में। तो यूनिट नंबर्स और एक्सेप्ट करके यहाँ पे आपको एंटर करके एक्सेप्ट डालना। आपको क्वांटिटी यहाँ पे नहीं डालनी है और एक्सेप्ट। ऐसा और कोई आपका प्रोडक्ट रहेगा तो आप यहाँ पे उसकी भी एंट्री कर सकते हैं। जैसे समझो माउस ले रहे हम, ये नंबर में रहेगा और एंटर करके एक्सेप्ट कीजिए। ये हो गया हमारी स्टॉक की एंट्री। जब भी हम स्टॉक की एंट्री करते हैं तभी यहाँ पे प्राइस लिस्ट ऑप्शन आता है। जब तक हम स्टॉक की एंट्री नहीं करेंगे तब तक ये प्राइस लिस्ट का ऑप्शन हाइड रहेगा। तो प्राइस लिस्ट में आइए, ऑल आइटम आप किसके लिए बना रहे हो, होलसेलर या कस्टमर के लिए। हम लोग कस्टमर के लिए बना रहे हैं, तो कस्टमर। यहाँ पे आप कौन सा प्रोडक्ट के लिए बनाने वाले प्राइस लिस्ट, तो कीबोर्ड के लिए सबसे पहले बनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रॉम एंड लेस देन, मतलब लेस देन मतलब आपको ऐसे रखना है प्राइस कि अगर समझो कोई जो भी कस्टमर है, अगर जो प्रोडक्ट हमारे पास से 10 के नीचे, मतलब 10 प्रोडक्ट के नीचे कितने भी प्रोडक्ट लेता है तो उसको हम देते हैं 300 रुपीज़ में या 350 में। और समझो 10 के ऊपर और 25 के बीच में, 10 और 25 के बीच में लेता है तो उसको हम दे रहे हैं 300 में। और वो भी 25 मतलब 25 के ऊपर कितना भी लेता है तो उसको हम 300 में देते हैं। मतलब आपने ऐसे कंडीशन रखी है, तो वैसे कंडीशन हम अभी यहाँ पे बना देते हैं। जैसे कि अगर समझो लेस देन मतलब 10 के नीचे अगर वो लेता है तो हम उसको 350। और ये कीबोर्ड है तो कीबोर्ड थोड़ा हम ज़्यादा प्राइस ले लेते हैं, समझो 550 में दे रहे हैं। फिर उसके बाद 10 से लेके वो 30 तक लेता है, मतलब 10 के लेके 30 तक लेता है तो उसको हम दे रहे हैं 500 रुपीज़ में। लेकिन वो 30 से ज़्यादा ले रहा है, 30 के ऊपर कितना भी लेगा तो उसको पड़ेगा 400 रुपीज़ में। और
ये हमारी कंडीशन हो गया। अगर आप उसको डिस्काउंट देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अलग से डिस्काउंट भी दे सकते हैं। फिर एंटर कीजिए। वैसे अगर आपको माउस का बनाना है तो यहाँ से माउस, तो अगर वो माउस 10 के नीचे लेता है तो आप दे रहे 350। फिर उसके बाद 10 से लेके 30 के बीच में लेता है तो हम दे रहे 300 में, और 30 के ऊपर वो कितना भी ले रहा है तो हम उसको देंगे 250 में। तो ऐसे हमने क्या की, कंडीशन रखी है। आपको समझ में आ रहेगा। कीबोर्ड का अगर वो 10 के नीचे लेता है, लेस देन मतलब 10 के नीचे कितना भी, मतलब 4 ले, 5 ले, 6 ले, तो 550 में उसको एक कीबोर्ड पड़ेगा। लेकिन 10 से लेके 30 के बीच में लेगा तो उसको पड़ेगा 500 रुपये में, और 30 के ऊपर अगर वो लेता है तो 400 रुपये में। ऐसे हमने माउस के भी कंडीशन रखी है, तो ऐसे हम कंडीशन रख सकते हैं। और एंड ऑफ द लिस्ट एक्सेप्ट। इतना होने के बाद अब बैक आ जाइए। अभी हमारे नॉर्मल अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद जैसे मैंने इन्वेंट्री बताया, अभी हम लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो F8 सेल। तो यहाँ पे हमारा डेटर कौन है, राज, तो राज को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे किसको दे रहे हैं हम, कस्टमर है, और सेल। यहाँ पे आप स्पेस बार दबाएंगे तो हमारे प्रोडक्ट आ जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा कीबोर्ड। अभी कीबोर्ड यहाँ पे आपको डालना है क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी ले रहे हैं। अभी जैसे मैं 20 डाल रही हूँ तो देखो मेरा प्राइस अप आ गया, मतलब मैंने वहाँ पे कंडीशन रखी है तो प्राइस अप आ गई। वैसे ही अगर आप माउस का डालते हैं, जैसे माउस का नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे मैंने डाला 30 या फिर 35 डालती हूँ, तो 35 से देखो मेरा 250 मैंने रखा था। 30 के अब वो जितना लेंगे वो 250 में रहेगा उनका, ये हमने देखा था, ये ऐसी कंडीशन रखी थी। तो इस प्रकार हम प्राइस लिस्ट कर सकते हैं। मतलब हमने पहले से कंडीशन रखी, फिर उसके बाद हमें प्राइस में चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट क्वांटिटी डाल देंगे, प्राइस अप आ जाएगा। तो इस प्रकार प्राइस लेवल हम कर सकते हैं। और एक्सेप्ट करेंगे तो हमारी ये एक्सेप्ट हो गई। लेकिन हमने क्रेडिट ट्रांजेक्शन किया तो सेल किया है। अभी राज हमें पेमेंट कर रहा है तो F6 पैसे आ रहे हैं इसके लिए, तो एंट्री आएगी राज, कितनी अमाउंट थी उतनी अमाउंट आप यहाँ पे डालनी है आपको, 18,750, और यहाँ पे कैश। ओके, अभी आप चेक कर सकते हो डिस्प्ले डे बुक Alt F1, तो यहाँ पे हो गया हमारी प्राइस लिस्ट कंप्लीट। तो इस प्रकार हम किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस लिस्ट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि टैली में प्राइस लिस्ट कैसे बनाते हैं। अभी हम कल मिलते हैं, कल हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।